काशी में एक ब्राह्मण रहता था। काशी विद्वानों की नगरी है और काशी महादेव की भी नगरी है। महादेव के त्रिशूल पे बसी है, ऐसा बताते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग काशी वाला भी है। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की। और अभी तो काशी की भी काया कल्प हो गई है, कल्प हो गई। जो काशी कॉरिडोर बना है उसकी बड़ी चर्चा है। महादेव का आशीर्वाद होता है तो सब होता है। और आज जो भारत के प्रधानमंत्री महोदय हैं वो काशी से ही खड़े होते हैं। महादेव जिनके सर पे हाथ रखे उन्हें कौन हराए। काशी का एक ब्राह्मण वो महादेव का भक्त था, खूब महादेव की आराधना। लेकिन बेचारा दुखी था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो शिव जी की आराधना की। एक दिन शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, भैया मांगो क्या चाहिए, क्या दें। तो ये बोला, बाबा बेटा नहीं है, संतान नहीं है, और तो सब सुख है, पर आगे वंश चलाने वाला नहीं है, इसलिए बहुत दुखी है मन। बेटा दे दो, संतान चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, अच्छा कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? पंडित बोला, कुपुत्र सुपुत्र में क्या फर्क है? शिव जी बोले, फर्क इतना है कि सुपुत्र जिएगा तो कम पर सुख देगा ज्यादा, और कुपुत्र जिएगा ज्यादा पर सुख देगा कम, दुख गणो दे। तो कम जीने वाला और सुख देने वाला सुपुत्र चाहिए, या सुख कम देने वाला और ज्यादा जीने वाला कुपुत्र चाहिए? क्या चाहिए? पंडित था, विचार करके बोला, प्रभु दुख क्यों लेना चाहता हूं, सुख ही चाहता हूं, भले ही जिए कम पर कम से कम सुख तो दे। कौन अपने संतान से दुख चाहता? कोई चाहता है कि बेटा मने दुख देवे, बेटी मने दुख दे? ना, कोई नहीं चाहता। तो मेरे को तो सुख देने वाली संतान चाहिए। भगवान शिव जी बोले, दे तो दूंगा, लेकिन फिर जिएगी कम वो संतान। कितने साल जिएगी महादेव? सिर्फ 5 वर्ष। 5 साल ही वो जिएगा, पर सुख बहुत देगा। शिव जी तथास्तु कह के चले गए। और ये काशी का पंडा बेचारा इंतजार करता रहा। भगवान की कृपा हुई, 12 महीने में पुत्र हो गया। बहुत अच्छा पुत्र हुआ, बहुत आनंद हुआ पंडित को। थोड़ा सुख भी है और थोड़ा दुख भी। सुख इस बात का है कि बेटा मिला, अच्छा है, पर दुख इस बात का है कि ज्यादा जिएगा नहीं। कोई बात नहीं, ज्यों 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 चंद्र की कला बढ़ती है, दूज का, तीज का, चौथ का, पांचम का, जैसे चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है, पूर्णिमा आते आते कैसा एकदम गोल हो जाता है, चमकता है, ऐसे ही ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है, ज्यों ज्यों वो बच्चा भी चमक रहा है। आ हा, उसमें बहुत तेज आ रहा है। शिव जी का आशीर्वाद है भाई, क्यों ना आए तेज। करते करते बच्चा हो गया 4 साल का। 4 साल का हो गया और अब बचा 1 साल, क्योंकि 5 साल की तो उम्र थी। और उस ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, उदास रहने लगा। 1 साल और बचा है, 1 साल बाद मेरा कलेजे का टुकड़ा प्यारा सा बच्चा चला जाएगा। कितना गुणी है, कितना समझदार है, छोटा सा है लेकिन कितना समझदार है, पर ये इसको मैं खोना नहीं चाहता और मुझे इससे अब लगाव भी
हो गया है, ये चला जाएगा तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा, कैसे भी करके इसको बचा लूं। तो कई जगह पूछा, लोग बोले नहीं हम नहीं बचा सकते, हमारे बस का नहीं है, जिसकी उम्र आ गई तो आ गई। और महादेव ने कह दिया बात खत्म, काल उनके सर पे है, उन्होंने तय कर दिया, साइन कर दिया, अब कौन इधर उधर करे, अब कोई गड़बड़ नहीं हुआ, मैं तो उगो जो उगो, राष्ट्रपति साइन कर दिया, अब गई बदले। परंतु एक संत मिले, गांव में आए थे, और उन संत जी के पास में गया। वो संत बहुत अच्छे संत, जाकर पंडित ने अपने दिल की तसल्ली के लिए उनके चरणों में अपने बेटे को लेटाया और महात्मा जी से कहा, महाराज मेरा ये बेटा बहुत समझदार और बहुत प्यारा है, पर उम्र इसकी कम है, 5 साल में चला जाएगा, ऐसा कोई देवता का आशीर्वाद है। उसने नाम नहीं बताया कि महादेव दियो, कोई देवता का ऐसा कुछ है, तो ये 5 साल में चला जाएगा, अब 1 साल बचा है, इसकी उम्र बढ़ सकती है। संत बोले भैया लिखा तो लिखा ही होता है, भाग्य का लिखा तो कोई बदल नहीं सकता है, पर कोई सिद्ध संत अगर चाहे तो रेख पे मेख लगा सकता है। ये एक ऑप्शन है कि संत सिद्ध हो और वो आशीर्वाद दे दें, समर्थ सिद्ध संत, तो फिर भगवान का लिखा भी पलट जाता है। एक व्यक्ति को मार्केश ग्रह लग गया। मार्केश ग्रह में समझते हो, राहु केतु शनि, ऐसे तो 9 ग्रह हैं, लेकिन शनि अकेला भी अगर लग जावे ना तो उतल पुतल करके रख दे, आदमी को तोड़ ताड़ के रख दे। राहु अकेला ही काफी है परेशान करने के लिए, लेकिन जिसको राहु केतु शनि तीनों की दशा एक साथ लग जाए, ऐसे आदमी को कहते हैं कि इसको मार्केश ग्रह लग गया है और अब ये 6 महीने के भीतर भीतर मर जाएगा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ज्योतिषी ने बताया कि तू मरने वाला है। ये एक संत के पास में गया, संयोग की बात, संत तपस्वी थे, सिद्ध थे, हृदय के बड़े साफ थे और भक्ति की शक्ति थी। उसने महाराज के चरणों में प्रणाम किया और सहज स्वभाव से संत ने आशीर्वाद दे करके कहा, आयुष्मान भव। आप सत्य समझें कि उस संत की बात को सच करने के लिए भगवान को अपना विधान बदलना पड़ा और मार्केश ग्रह लगा हुआ हटाना पड़ा।